माय चैनल कॉन्सेप्ट क्रिएटिव विद मोनिका। तो आज से मैं इस चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़, यानी कि क्लास 10th के चैप्टर वाइज साइंस के। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है चेंज, कोई भी चेंज होना। केमिकल चेंज देखो कैसे होता है ये। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास कोई सब्सटेंस है और बी उसके साथ मिला और उन्होंने ए बी बना दिया। तो ये जो ए बी है ये जो ए बी है ये ए और बी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल दूध से दही बन जाता है, तो जो दही बन गया है वो केमिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है, जो केमिकल चेंज को दिखाती है। कैसे कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। पहले या तो गैस इवॉल्व होगी, दूसरा टेम्परेचर चेंज होगा, तीसरा क्या हो सकता है कि कलर चेंज हो। इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं नए प्रोडक्ट जब भी बनते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो रिएक्शन का इक्वेशन क्या होती है। अब मैं अगर बोलूँ कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसको अगर आप लिखोगे तो इसको आपको लिखने में 2-3 लाइन तो लगेगी। तो शॉर्ट में कैसे लिखें इसको, तो हम सिंबल का यूज़ करते हैं, एलिमेंट की कंपाउंड के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम तो Mg, फिर मैंने कहा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा उसने तो ऑक्सीजन गैस, बीच में प्लस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि उन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी। ये गिव्स का साइन है, ये एरो बता रहा है कि अब रिएक्शन हो गई, इसके आगे क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये MgO बन गया। यहाँ पे गिव्स से पहले ये जो चीज़ें लिखी हैं ये क्या, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट, और जो गिव्स के बाद यहाँ पे बनता है ये है प्रोडक्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इससे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखिए Mg तो कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में भी Mg 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो गायब हो जाएगा। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि मास को ना आप बना सकते हो ना ही आप ख़त्म कर सकते हो। तो इसमें तो 2 O थे, यहाँ पे 1 ही O है। तो हम करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस इक्वेशन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, दोनों में किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करना बताती हूँ मैं कैसे करते हैं। Mg काउंट कर लिए, यहाँ पे लिख लोगे आप Mg और यहाँ पे लिख लोगे ऑक्सीजन। तो Mg लेफ्ट साइड कितने हैं 1, राइट साइड कितने हैं 1, O कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 ही है, 1 लिख दिया। अब इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 O है ना, इधर भी 2 कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करा दी। जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराई है इधर प्रोडक्ट में, तो इधर भी होगी ये Mg, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई। देखो आप इधर पे यहाँ नीचे पे नंबर नहीं लिख सकते हो, आप सिर्फ आगे मल्टीप्लाई में ही नंबर लिख सकते हो एज अ कॉफिशिएंट। तो 2 की मल्टीप्लाई कराए तो 2 MgO हो गया, अब Mg 2 हो गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 की, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब ये बैलेंस है इक्वेशन। एक और रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसा एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया। यहाँ पे फिर से एलिमेंट लिख लेंगे H और O। H कितने, यहाँ पे 2 हैं इसमें रिएक्टेंट में, और यहाँ पे H कितने, यहाँ पे भी 2 ही है। O इधर कितने हैं 2, और यहाँ पे कितना है 1 ही है।
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H कितने हो गए, 2 2 4, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 4, तो इधर 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 है ना पहले से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अब आप बाकी रिएक्शन को खुद से प्रैक्टिस करना, फिर वो आपको और अच्छे से आ जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। अब मैं पहला आपको टाइप बता रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें प्रोडक्ट में हीट है, प्रोडक्ट में हीट बनेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2H2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट में एनर्जी बन गई। तो जिसमें प्रोडक्ट में एनर्जी बनती है या हीट बनती है वो आपका एक्सोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट में हीट यूज होती है, यानी कि रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, रिएक्टेंट में हीट चाहिए होगी। ठीक है, तो बेसिक सा फिर से बता देती हूँ, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में हीट है और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट प्लस हीट और फिर प्रोडक्ट बनेगा जो भी बनना होगा। तो ये 2 रिएक्शंस थी ऑन द बेसिस ऑफ हीट फॉर्मेशन या हीट पे। आगे बढ़ते हैं। जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम, कि ये और ज़्यादा समझ में आए, हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि हैं ये सॉलिड। अगर कोई चीज़ सॉलिड है, जैसे हमने आयरन ले लिया तो सॉलिड है, तो हम एस लिखेंगे उसमें, ये आयरन का सिंबल, और यहाँ पे हो गया एस। इस एस का मतलब है कि सॉलिड है। हमने लिक्विड लिया तो एल का सिंबल यूज़ करते हैं, सॉलिड, ये लिक्विड। और अगर गैस है तो जैसे हमने H2 गैस है तो यहाँ पे हम गैस लिखेंगे। अगर वो प्रोडक्ट में रिलीज हो रही है, जैसे किसी रिएक्शन के बाद यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है, तो उसका सिंबल क्या होता है, ये एरो बनाएंगे आप ऊपर को। इस एरो का मतलब है कि जो गैस है वो इवॉल्व हुई है। तो ये कुछ बेसिक सिंबल है। एक और सिंबल है AQ, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कि जैसे माना सोडियम है, उसको आपने पानी में घोल रखा है, या सोडियम सल्फेट है, उसको भी आपने पानी में घोल के सॉल्यूशन बनाया है, तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल इतने ही है अभी। अब इसके आगे था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके आगे के टॉपिक में कवर कर रही हूँ इसमें, क्योंकि वो स्किप कर रही हूँ वो पार्ट, तो आपने उस वीडियो में आप देख लेना उसको अच्छे से। अब है यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में O ऐड हो रहा है किसी एटम में, जैसे C+O2 गिव्स, यहाँ पे कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, तो जो कार्बन है वो क्या है, CO2 में कन्वर्ट हो गया। मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, CO2। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ O, ऑक्सीजन का एडिशन। या फिर अगर माना किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ पे देखेंगे हम रिमूवल
ऑफ H, एडिशन O का या फिर रिमूवल H का, दोनों में ही अगर आप उस रिएक्शन में H और O है ही नहीं तो क्या देखेंगे, तब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एटम, जैसे कि यहाँ पे है Zn, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बना दिया, Zn+2 बना दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी एटम तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन देखते हैं आप, तो रिडक्शन क्या है कि एग्जांपल लेते हैं H2O, नहीं H2O नहीं, H2 + O2 gives H2O। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे था, इसके साथ H आ गया है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि H आ गया। इसमें होता है रिमूवल ऑफ O या फिर एडिशन ऑफ H। और अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में यहाँ पे होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई कंपाउंड या कोई एटम ले लेगा तो उसका रिडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसा एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन दे दी, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये 3 आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो वो कवर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टर्म है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक रिएक्शन है BaCl2 + Na2SO4 गिव्स, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl, 2 NaCl बनाते हैं और BaSO4 बनता है। ये जो BaSO4 बना है, ये नीचे की तरफ एरो होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। प्रेसिपिटेट कैसे, जैसे कि रिएक्शन आपने मतलब टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाई, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, जैसे इसमें मार्कर में ये यहाँ पे अलग कलर है ना, यहाँ पे अलग है, तो इस तरीके से जो BaSO4 होगा, NaCl तो पूरा सॉल्यूशन में है, लेकिन BaSO4 ऐसा लास्ट में अलग से इकट्ठा हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रेसिपिटेट। तो अगर जिस रिएक्शन में ऐसा बनता है उसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये बना क्या है, प्रेसिपिटेट बना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखो जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयन का इंटरचेंज हो रहा है। अब लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, एक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जब एक रिएक्शन में कार्बन है, ZnO के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ने ZnO के साथ रिएक्शन करा, तो देखो O Zn से हट के CO पे आ गया, तो Zn क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, रिडक्शन। लेकिन कार्बन पे तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडक्शन भी होगा, किसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब एकदम ही लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, कोरोजन और रेंसिडिटी पे। तो कोरोजन और है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है कि
कोई भी मेटल है वो अपने आसपास मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इसके कांटेक्ट में आने के बाद कोरोड जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, उस पर एक लेयर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे चांदी है तो वो जब नई है तो एकदम शाइनी दिख रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी। या फिर आपके पास कॉपर की बॉटल होगी तो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर आती है। तो वो जो लेयर आ रही है वो ही कोरोजन है। तो कोरोजन क्या होता है कि मेटल अपने आसपास जो भी है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर और H2O या फिर एसिड, इनके सब के साथ रिएक्ट करके कोरोड होती है, वो कोरोजन होता है। इसका एग्जांपल क्या है मैंने आपको बताया, सिल्वर वाला भी बताया और कॉपर वाला भी, और लास्ट है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो भी है। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी होती है जो ऑयली फूड होता है, ऑयल कंटेनिंग फूड है, वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने पे क्या होगा कि वो खाना ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल भी ख़राब आएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब आएगा। ऐसा आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में अगर रात को कुछ सब्जी बनाएंगे तो सुबह अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा है तो ख़राब हो जाएगा, उसको ही कहते हैं हम रेंसिडिटी। ये प्रोसेस होगा रेंसिडिटी, यानी कि ऑयल फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन और क्या बनाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा उसका। इसका एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इसको रोकें कैसे, क्योंकि हमें खाने को देर तक क्या रखना है, सही रखना है। तो कैसे कैसे रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम खाने को रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम आएगा। दूसरा, हम फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तीसरा है कि हम उसमें नाइट्रोजन को इन्फ्यूज़ कर दें। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट आता है तो उस पैकेट में चिप्स तो थोड़े से होते हैं, बाकी सारी हवा होती है। तो वो हवा कौन सी होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस उसमें इन्फ्यूज़ की जाती है ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो रिड्यूस कर सके। इस वजह से जो चिप्स हैं वो इतने टाइम तक चल पाते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको इसमें इस पूरे चैप्टर का क्रक्स बता दिया है। बहुत शॉर्ट में सब चीज़ बताई है, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।